हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूत्रधर सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्वेश्चंस आंसर्स लाया हूं, जीके लाया हूं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको पढ़िएगा। ये क्लास 9 बेस क्वेश्चन आंसर्स है। क्लास 9 का अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सूत्रधर सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ व्हिच लैंग्वेज। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कौन सा लैंग्वेज से आया है? देखिए क्या लिखा है, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम द वर्ड द ग्रीक लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, उसके बाद द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम व्हिच वर्ड। जो इकोनॉमिक्स है ये कौन सा वर्ड से आया है? मतलब ग्रीक लैंग्वेज से आया है वो पता है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड था वो क्या था? वो था ओइकोनोमिया। क्या नाम है? ओइकोनोमिया। ये ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पिता हम किसे कहते हैं? फादर किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हु हैज़ गिवन द वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने इकोनॉमिक्स का अच्छा डेफिनेशन दिया है? ये एडम स्मिथ ने ही दिया था डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु हैज़ गिवन द वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का किसने दिया है? ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, एक था वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन और एक था वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स का ही डेफिनेशन दिया है। वेल्थ बेस्ड बोलेगा तो एडम स्मिथ और वेलफेयर बेस्ड बोलेगा तो अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ गिवन द स्केयरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का स्केयरसिटी डेफिनेशन किसने दिया है? स्केयरसिटी डेफिनेशन किसने दिया है? लियोनेल रॉबिन्स ने। किसने? लियोनेल रॉबिन। तो याद रखिएगा किसने कैसा तरीका का डेफिनेशन दिया है और क्या क्या डेफिनेशन दिया है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच बुक एंड व्हेन डिड एडम स्मिथ गिव हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा किताब है, कौन सा किताब में दिया था एडम स्मिथ ने डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए एडम स्मिथ गैव हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज फेमस बुक। उनका किताब का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। ये जो किताब है इसमें डेफिनेशन दिया था और 1776 में दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन व्हिच बुक एंड व्हेन डिड अल्फ्रेड मार्शल गिव हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी किताब में और कब अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल का जो किताब था वो नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये दिया था उन्होंने 1890 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच बुक एंड व्हेन डिड लियोनेल रॉबिन्स गिव हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी किताब में और कब लियोनेल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया है? तो लियोनेल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया था, किताब का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, ये किताब का नाम है, और कब दिया था? 1932 को। सबसे पहले दिया था एडम स्मिथ ने, उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने, उसके बाद लियोनेल रॉबिन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ इज द गॉस्पेल ऑफ मैमन। देखिए किसने कहा था कि जो एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो क्या है? वो गॉस्पेल ऑफ मैमन है। ठीक है, ये कहा था। देखिए सोशल साइंटिस्ट था वो, सोशल साइंटिस्ट लाइक कार्लेल और रस्किन। क्या नाम है?
कार्लाइल और रस्किन, इन दोनों ने कहा था। ठीक है, एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है उसके बारे में क्या कहा था, गॉस्पेल ऑफ मेमन करके कहा था, इन दोनों ने, कार्लाइल एंड रस्किन ने। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफर्ड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। देखिए इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसने दिया है, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, एक है वेल्थ बेस्ड, एक है वेलफेयर बेस्ड, और यहाँ पर एफिशिएंसी बेस्ड के ऊपर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसने दिया है सैमुएल्सन और नॉर्दास, इन दोनों ने दिया है, सैमुएल्सन एंड नॉर्दास। ठीक है, इन दोनों ने दिया है बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स कॉल्ड। देखिए व्हाट इज़ द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई। देखिए कमोडिटी मतलब सामान जो हम खाते हैं, लेते हैं, इस्तेमाल करने के लिए, गुड्स, है ना। तो उसका पावर क्या है इंसानों को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद हमें सेटिस्फाई होता है, हमें अच्छा लगता है, वो जो अच्छा लगता है ना उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी हम कहते हैं। द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड। देखिए व्हाट आर प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट हम कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड कैपिटल। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो हैव बीन डेराइव फ्रॉम व्हिच वर्ड। देखिए माइक्रो और मैक्रो कौन से वर्ड से आया है, ये ग्रीक वर्ड से ही आया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पूरा ग्रीक वर्ड से ही मैक्सिमम आया है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। तो देखिए माइक्रो और मैक्रो ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसे हम माइक्रोस कहते हैं ग्रीक में, और मैक्रोस कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, है ना। तो बस इतना सा है आज का वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, बेल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कॉम्पिटिटिव वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।